हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है सभी सीएससी वीली भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी हमारे सीएससी वीली भाई पीएमजी दिशा का काम कर रहे थे और उनकी आईडियाँ डिसेबल हुई थी। आपको पता होगा कि कुछ आईडियाँ अभी 3 से 4 दिन पहले डिसेबल हुई हैं और कुछ पिछले मंथ में अक्टूबर में डिसेबल हुई हैं, कुछ नवंबर में डिसेबल हुई हैं। तो उन सभी का एक सीएससी ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका उपाय बता दिया है कि आप लोगों की जो आईडी है वो किस हिसाब से एक्टिव होंगी। क्योंकि सीएससी जो है वो समय समय पर नए नए अपडेट निकालती रहती है। आपको पता है पीएमजी दिशा जो है अब कुछ ही दिन का मेहमान रह गया है। मेहमान बात कर लेते हैं कि कुछ ही दिन अब प्रोजेक्ट चलने वाला है। ज़्यादा दिन तक मुझे नहीं लगता है कि ये चलने वाला है। इसीलिए सीएससी जो है नए नए अपडेट निकालती रहती है पीएमजी दिशा को लेकर के। तो अभी बहुत सारे सीएससी वीली भाई कमेंट करते हैं, टिकट जनरेट करते हैं कि उनका पेमेंट जो है वो कब तक आएगा, और साथ में ये भी टिकट जनरेट करते हैं जिनकी आईडी डिसेबल हुई है कि उनका जो आईडी है वो डिसेबल होगा। डिसेबल से इनेबल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उधर से रिप्लाई आया है टिकट में, उसको मैं आज बताने वाला हूं कि क्या रिप्लाई आया है, कैसे क्या होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो जितने भी वीली भाई कमेंट किए होंगे तो उनका अलग अलग सी रिप्लाई आया होगा। तो ज़्यादातर लोगों का एक ही रिप्लाई आया है कि ट्रांजैक्शन आप कीजिए, आपकी जो आईडी है वो इनेबल किया जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक वीली ने टिकट जनरेट किया था और उसका रिप्लाई किस प्रकार से आया है। तो मैं भी पढ़ के बता देता हूँ कि रिप्लाई किया था, टिकट जो जनरेट किया था अक्टूबर मंथ, डिसेबल आईडी इनेबल कैसे होंगी। तो उधर से रिप्लाई आया है, डियर वीली काइंडली नोट दैट एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑल वीलीज नीड टू डू मिनिमम 15 ट्रांजेक्शन। यानी कि सीएससी का कहना है कि आप 15 ट्रांजेक्शन जो है वो कीजिए। और इसके बाद आगे क्या कहना है सीएससी का, पीएमजी दिशा ट्रांजेक्शन पर मंथ अंडर द सीएससी सर्विस। यानी कि आपको जो 15 ट्रांजेक्शन है वो कम से कम मंथ करने ही करने होंगे, तभी आपकी जो आईडी है वो इनेबल किया जा सकता है। इसके बाद पीएमजी दिशा वर्क विल नॉट बी एलोकेटेड टू एनी आईडी वायलेंस दिस कंडीशन। यानी कि पीएमजी दिशा का जो काम है ऐसी कोई यानी कि गलत काम मत कीजिए, वायलेंस मत कीजिए, जिससे उनकी आपकी आईडी कभी एक्टिव नहीं होंगी। अगर आप गलत काम करते हुए पाए जाते हैं, वो तो पहले ही बंद कर दिया है बिना गलत काम वालों का भी, और जो गलत करते थे उनका तो बंद ही हुआ। सभी का जो आईडी है वो डिसेबल कर दिया गया है। और इसके बाद उसका कहना है सीएससी का कि प्लीज़ स्टार्ट कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन एंड योर सीएससी आईडी विल बी अनब्लॉक्ड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, थैंक्स रिगार्ड सीएससी टीम, हैव ए ग्रेट डे। तो सीएससी का कहना यही है कि आप 15 ट्रांजेक्शन मंथली करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद ही आपकी जो आईडी है वो कुछ वेरिफिकेशंस के बाद एक्टिव कर दी जाएगी। कुछ डिस्ट्रिक्टों में, कुछ स्टेटों में डीएम के द्वारा वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। आप लोगों के पास आया होगा, फ़ोन भी आया होगा कई सारे वीली भाइयों के पास। कई जगहों पे अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे जिनके भी आईडियाँ डिसेबल हुई हैं सभी के पास फ़ोन कॉल्स जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा। स्टेट टीम के द्वारा भी कॉल जा रहा है सीएससी वीली भाइयों के पास कि आपने जो सेंटर अप्रूवल किया है, आपका सेंटर कहाँ पे है, किस हिसाब से है। तो कुछ भी वो लोग वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं कि आपका सेंटर है या नहीं है। तो स्टेट टीम के द्वारा भी कॉल किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट टीम के द्वारा भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि आप 15 ट्रांजेक्शन कीजिए। 15 ट्रांजेक्शन पर मंथ जब आप करेंगे, इसके बाद आपकी जो सीएससी आईडी है प्लस पीएमजी दिशा आईडी इनेबल की जाएगी। इसके पहले नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे वीली भाइयों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने 15 नहीं 50 ट्रांजेक्शन कर दिए, फिर भी हमारा जो आईडी है वो अभी इनेबल नहीं हुआ, एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये क्या कारण है। तो आप 15 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 1 महीने हुआ, 1.5 महीने हुआ, अच्छी बात है, लेकिन सीएससी का जब मन होगा तभी वो इनेबल करेगी। आपके कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो चल रहा है सीएससी में, वो सीएससी अपने मनमानी तौर पे ही काम कर रही है। और सीएससी के जो सीईओ सर हैं उनका कहना है कि सीएससी में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि जितने भी सारे काम हैं, सारे काम भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा रहा है। किसी का जैसे आईडी अप्रूवल करवाना है, पैसा देना है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा।
आपका जो पेमेंट है वो सिर्फ जो लीगल फीस है, जो काम है जिस काम का, उसी में होगा, आप एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। तो ये था कि CST को भ्रष्टाचार चेंज करना है, यानी कि बदलाव बहुत आने हैं CST में, तो उनका तो ये कहना है, बट आगे क्या होता है उसके बारे में आगे मालूम चलेगा। तो CST का भी यही कहना है कि आप 15 ट्रांजेक्शन कीजिए और आपकी आईडी जो है PMG दिशा आईडी वो इनेबल की जाएगी। लेकिन एक समस्या और है कि CST ने ये नहीं कहा है कि कितने मंथ तक आप 15 ट्रांजेक्शन कीजिए मिनिमम, तब आपका जो पेमेंट है वो रिलीज किया जाएगा या फिर आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी आईडी जो हो वो 1 महीने में भी इनेबल हो सकती है, 2 महीने में भी इनेबल हो सकती है और 3 महीने भी लग सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। बहुत सारे ऐसे CSC विली हैं जिनकी आइडियाँ तक अभी इनेबल हैं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनका अभी मार्च का पेमेंट नहीं आया, मार्च 2022 का। तो बहुत सारे लोग हैं कमेंट किया करते हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग कमेंट टिकट जनरेट कीजिए CSC को और उनसे प्रॉपर रीज़न जानिए कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आया है। अगर बहुत सारे लोग टिकट भी जनरेट करते हैं, उसमें लिख के आ जाता है कि आपका जो पेमेंट है वो भी प्रोसेस्ड में है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट स्टेट टीम से हेड ऑफिस में बात कीजिए कि 1 साल नहीं लगता है पेमेंट प्रोसेस होने में, कि पेमेंट प्रोसेस हो जाए और आपका आए नहीं। PMG जैसा सारा कुछ डॉक्यूमेंट, पंचायत डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ अप्रूवल है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है केवल पेमेंट प्रोसेस होने में, तो उनका कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, इसीलिए पेमेंट नहीं आ रहा है। या फिर क्या है CSC के मंशा, वो तो आप बात करेंगे स्टेट टीम में, आपके हेड ऑफिस में, तभी मालूम चलेगा। तो यही था अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।